सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई आज मेरे को एक काम है इंपॉर्टेंट, वो मेरे को करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। मेरे अंकल की बाइक यहाँ पे पड़ी है, वो भाई इतने दिन से पड़ी है और मेरे को पापा रोज़ याद दिला रहा है कि भाई इसको रोज़ स्टार्ट करो। सुबह ठंड में बैटरी उसकी बंद हो जाएगी और शायद अब आज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डांट पड़ेगी सुबह सुबह। और दूसरा एक काम है भाई कि मेरे को जो कैमरा मिला है ना, पॉइंट शूट कैमरा साइबर शॉट सोनी का, उसका एसडी कार्ड का जुगाड़ नहीं करना है। उसके लिए भी मैंने राहुल को बोला था, बट राहुल एज यूजुअल करता हूँ कर रहा है, बट अभी तक किया नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि मेरे को स्प्रे पेंट चाहिए भाई। मेरे को मेरे सनग्लासेस है उसको कस्टमाइज़ करना है, उसके लिए मेरे को स्प्रे पेंट चाहिए। उसके लिए भी मैंने देवा को बोला था, क्योंकि वो उसी फील्ड में काम करता है भाई, कलर में काम करता है, बर्जर में काम करता है वो बंदा। फिर भी नहीं ला रहा है भाई, एक हफ्ते से मेरे को। वो आज ला रहा हूँ, कल ला रहा हूँ, बैग में रखा था भूल गया, बाहर गया, ये कर रहा है। तो देखते हैं भाई, आज वो काम भी ख़त्म करना है, वो देगा तो ठीक है, वरना कहीं और से जुगाड़ करके ले आएंगे। सो गाइस, दिवाली आ रही है और दिवाली में थोड़ी सी साफ़ सफाई और थोड़ा सा अच्छा बच्चा करना पड़ेगा घर पे, क्योंकि मेहमान लोग आएंगे दिवाली की छुट्टी में, सब लोग भी आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला चीज़ इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और इसको रख दूँ मैं अंदर के रूम में, क्योंकि ये एक अकेला साइड में पड़ा हुआ है और बहुत अजीब लग रहा है। अगर ये नहीं होगा तो दोनों साइड खाली होगा तो शायद अच्छा लगेगा, तो इसको आज हटाएंगे। मेरे अकेले का तो काम है नहीं, तो भाई कोई होगा हेल्प करने के लिए। शायद शाम को जय आएगा तो उसके साथ मिल के उसको हटा देंगे। और बाकी चीज़ें देखते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़े वायरिंग का सॉर्ट आउट करना है, वायर दिख रहे हैं वो करना है, तो बाकी देखते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं भाई, घड़ी कब से यहीं पड़ी है उसको भी लगाना है, बट उसके लिए भी भाई जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है। और मुझे डायरेक्ट खिला ठोकना नहीं है, क्योंकि उससे दीवार में ना वो क्रैक आ जाएगा। तो लेट्स से उसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं, बंदोबस्त करते हैं भाई। तो बाकी सब भी बाद में करते हैं, बट देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। साफ़ सफाई तो भाई हो चुकी है दिवाली से, हम लोगों की यहाँ पे नवरात्रि से पहले ही साफ़ सफाई हो जाती है ऑलमोस्ट सारी, श्राद्ध पक्ष में। तो अभी दिवाली में इतनी साफ़ सफाई कुछ हो रहती नहीं है, बस थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें सेटल करने की वो करते रहेंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा, ये किया, और फिर मैंने सोचा कि यार शायद ये रीज़न हो सकता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उसके पीछे मेन रीज़न क्या है ना। एक कॉमन रीज़न क्या है जो सारे स्टूडेंट के बीच, जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनके बीच सारे एक कॉमन रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेन रीज़न ये है कि नहीं वेट, मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, मतलब थोड़ा सा लिख के, है ना। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। भाई एक साल में कितने होते हैं दिन? 365। ठीक है, 365 में से हम अगर संडे निकाल देना, टोटल संडे होते हैं 52 संडे। ठीक है, तो बचे कितने फिर? 313 दिन। अब 313 दिन में आप समर वैकेशन पकड़ लीजिए कि एवरेज समर वैकेशन हो गया 50 डेज का। ओके, 50 डेज का हो गया। अगर इसमें माइनस करें तो बचे कितने दिन? 263 डेज। ठीक है, अब 263 डेज में आप 8 घंटे मिनिमम सोते हो पर डे। ठीक है, तो 8 घंटे के हिसाब से आपके टोटल हो गए 122 दिन। आप रोज़ 8 घंटे सोते हो तो एक साल में आप 122 दिन सिर्फ सोते हो। ठीक है ना, तो 122 दिन हो गए। 122 दिन निकाल देंगे तो हम बचे कितने? 141 डेज। अब 141 डेज में से आप समझ लो कि 1 घंटा आप खेलने में निकालते हो। ठीक है ना, रोज़ 1 आवर प्ले। टोटल साल में कितने हो गए भाई? 15 दिन। अब 15 दिन इसमें से माइनस करेंगे 141 में से, तो बचे कितने? 126 डेज। 126 डेज में आप समझ लो कि भाई जो खाना खाते हो ना, सुबह नाश्ता करते हो, दोपहर में लंच करते हो, रात को डिनर करते हो, वैसा टोटल हम मिला लें एवरेज 2 घंटे आपके साल में मतलब जाते हैं रोज़ के। तो साल में हो गए भाई 2 घंटा फुल, टोटल हो गए 30 डेज। ठीक है, 30 डेज मतलब बचे कितने? अब 96 डेज बचे। अब 96 डेज में से गाइस आप ये समझ लो कि आप 1 घंटा बात करते हो किसी से भी रोज़, मतलब समझ लो कि अपने दोस्तों से या किसी से भी बात करते हो 1 घंटे तक। तो साल के 365 दिन के हिसाब से टोटल 15 दिन आपके सिर्फ
बात करने में चले जाते हैं दोस्तों से। ठीक है, 15 दिन हो गए, अब 96 में से 15 गए तो बचे कितने, 81 डेज। 81 डेज में से भाई एग्ज़ाम जो होती है ना, साल में जो एग्ज़ाम होती है, सिर्फ एग्ज़ाम समझ लो कि 35 डेज तो आपके एग्ज़ाम में चले गए। साल के एवरेज गिन रहे हैं हम लोग, सब सब्जेक्ट मिला के आपकी समझ लो साल में 3 या 4 एग्ज़ाम होती है, तो 35 डेज तो भाई एग्ज़ाम में चले गए। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे भाई, बचे कितने, 35 81 में से, तो बचे भाई आपके अब 46 डेज। 46 डेज बचे। अब 46 डेज में हम तो भाई हिंदुस्तानी है, हमारे इसमें इतने फेस्टिवल आते हैं कि क्या बताएं। समझ लो कि साल में अपने 40 दिन फेस्टिवल में आ जाते हैं। बचे कितने, 6 डेज। 6 डेज बचे भाई। अब साल में आप कभी ना कभी तो बीमार होगा ना यार, बच्चा है भाई, बच्चे बीमार तो होते ही है। तो समझ लो कि आप 4 सिकनेस होती है आपको, तो बच्चे कितने भाई, 3 डेज टोटल। 3 डेज आपके उसमें चले गए, और 3 डेज आप सिकनेस में चले गए भाई। फिर आपने भाई कहीं घूमने चले गए, कहीं मूवी देखने चले गए, फंक्शन में चले गए, तो टोटल साल का मिला के अगर आप कहीं पर भी 1-2 घंटा 1 घंटा ऐसा साल में किसी फंक्शन में जाते हो, तो 3 दिन में से 2 दिन तो चले गए भाई आपके फंक्शन अटेंड करने में। ठीक है, अब बचा कितना, 1 दिन। ये जो 1 दिन बचा है ना भाई, वो तो होता है आपका बर्थडे, समझे। सो गाइस, ये जो 1 दिन बचा है ना, वो तो आपका बर्थडे है। और बर्थडे के दिन कौन भाई पढ़ाई करता है? पढ़ाई करने के लिए टाइम ही क्या बचा, बताओ मेरे को। ये कैलकुलेशन हमने जो किया, उससे आप मेरे को बताओ कि पढ़ाई करने के लिए बच्चों के पास टाइम कहाँ है? तो फिर बच्चे कैसे पास हो गए यार? है, ये मुद्दा उठाना चाहिए भाई, सरकार में ये मुद्दा उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाना चाहिए भाई, कि भाई हमारे पास दिन ही तो नहीं है। अब 1 दिन बचता है आखिर में, 1 दिन, वो भी बर्थडे के दिन कौन पढ़ाई करता है भाई? तो इसलिए स्टूडेंट्स फेल होता है भाई। तो पहले इसका सॉल्यूशन लेना चाहिए, फिर बच्चों को बोलना चाहिए कि भाई तुम फेल क्यों हो रहे हो। ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है भाई तुम लोगों को। बेचारे बच्चे इतने पूरा साल तो आपने देखा, मैंने आपको गिनवाया किस किस में चला जाता है। बच्चे के पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है भाई। तो ये रीज़न है, समझे। Thank you.